अस्सलाम वालेकुम। थंबनेल से आपने आइडिया लगा लिया होगा इस वीडियो का सब्जेक्ट क्या है। तो वीडियो को डिले नहीं करता, डायरेक्टली टॉपिक पे आता हूँ। लेपर्ड्स और ट्रैक्स का कंपैरिजन। अब आपके जहन में अगर ये सवाल आ रहा है कि टीसीएस को आपने क्यों नहीं कंसिडर किया, टीसीएस तो नंबर 1 है पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो भाई उसकी दो वजूहत हैं। एक तो ये मेरा अपना एक्सपीरियंस नहीं है इतना ख़ास, दूसरा ये कि मैंने सुना ही हुआ है कि टीसीएस जो होती है वो एक्सपेंसिव है, ठीक है ना। अब आ जाएँ वापस अपने टॉपिक जो उनसे दो कंपैरिजन में करने लगा हूँ। टीसीएस की वैसे जो मैंने रिव्यूज़ लिए हैं ना, सर्विस उनकी अच्छी है लेकिन एक्सपेंसिव है। अब वापस आ जाएँ। अब बात करें ना अगर लेपर्ड्स की, तो लेपर्ड के ऊपर साइन अप करने का तरीका क्या है? टीसीएस ये ट्रैक्स और लेपर्ड्स पे सेम ही है। आपने उनकी वेबसाइट पे जाना है, सीओडी अकाउंट के लिए रजिस्टर करना है। वहाँ ऑप्शन आपको कहीं ना कहीं आप घूमेंगे ना तो मिल जाएगी। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको बेसिक कंप्यूटर चलाना आता है। तो लेपर्ड्स के ऊपर आप जाके साइन अप करेंगे तो आपको वो एक एडवाइज़र सीओडी अकाउंट जब आप साइन अप करेंगे आपको एक एडवाइज़र अटैच कर देगा। एडवाइज़र आपको गाइड करेगा, आपने यूँ करना है, ये करना है, और आपको एक राइडर असाइन हो जाता है। अक्सर यूँ होता है, ठीक है ना। अब राइडर का काम क्या है कि वो आपकी लोकेशन, आपके ऑफिस, आपके घर से आपके पार्सल उठाएगा और वो ले जाएगा और वो शिप हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे मसला क्या आता है कि लेपर्ड्स का ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। अगर आपको नहीं पसंद आता तो कोई बात नहीं, दैट माइट बी पॉसिबल, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस अच्छा भी हो सकता है। मेरा अपना एक्सपीरियंस कोई इतना खास नहीं रहा। मैंने जो कंक्लूड किया वो ये है कि लेपर्ड्स छोटे कस्टमर्स हैं ना, जिनके दिन के 5-6 ऑर्डर हैं, 10 ऑर्डर हैं, उनको इतना खास इंटरटेन नहीं करता। मतलब उनको इतना खास घास नहीं डालता। आपको राइडर नहीं असाइन होगा, राइडर असाइन हो भी गया, राइडर आपके साथ पंगे करेगा, नहीं आएगा। आज आपने उसे कहा आज वो नहीं आएगा, ठीक है ना। मसले बहुत ज़्यादा होंगे। एवं बिला वजह की वो चुल पाएगा कि भाई इतना बड़ा आपने पार्सल दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, गोलियाँ आपको करवाएगा। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, ठीक है। आप अगर उसकी कंप्लेन लेके ऑफिस में भी जाओगे ना तो ऑफिस में भी आपको ऐसा सच इंटरटेन नहीं किया जाएगा। अक्सर राइडर जो उनसे आपको साइन एडवाइज़र नहीं करता। फिर ये जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है ना, मुझे राइडर शुरू में असाइन नहीं हुआ था लेपर्ड्स का। मैं इनके ऑफिस में गया, डीएचए ऑफिस है इनका, वहाँ जाके बात की कि भाई लेपर्ड्स का ऑफिस है, बात सुनो यहाँ पे। मैं अपना पार्सल लेके गया हूँ, 8-10 पार्सल, ये मेरे पार्सल हैं। वो कहते हैं यार अच्छा, डावाडोल आगे पीछे बात घुमा रहे हैं, ये पार्सल हम नहीं कर सकते, ये वो यूँ ना गोल मोल कहा रहे हैं। कहते हैं आप मेन ऑफिस चले जाएँ। तो फिर मैंने एडवाइज़र को कॉल की कि भाई ये यूँ मसला कहा रहा है, इस्लामाबाद में यहाँ इनका ऑफिस है, मेन जो सा हेड ऑफिस है। फिर उसने बात करके उन्हें कहा कि इसके पार्सल आप रखें। क्यों नहीं गा रहे थे? वो कह रहे थे सीओडी अकाउंट है ना उनका, हम काम नहीं करते। हम यहाँ अपने ऑफिस में क्या काम कर रहे हैं कि अगर आपने को पार्सल भिजवाना है ना तो आप पेमेंट उसी वक्त करें तो हम भेज देंगे। सीओडी अकाउंट्स को हम डील नहीं करते। भाई ऑफिस है कि आपने अगर लेपर्ड का खोला हुआ है तो आप डील करो ना फिर, या आप उसकी हेडिंग में लिख दो, बता दो ना शुरू में ही कि सीओडी को हम डील नहीं कर रहे, लेपर्ड्स, ठीक है ना। तो ये है कि वो ऑफिस ने मुझे डिसअपॉइंट किया। एडवाइज़र्स को कॉल की, वो भी गोलियां कराते हैं, कोई कहाँ पे रेफ़र कर रहा है, कहाँ पे, आपको घुमाते रहेंगे। क्यों? छोटी सी वजह है कि आप छोटे कस्टमर हो, उनके लिए आप कस्टमर हो, ठीक है ना। अगर आप अपने कस्टमर्स को पार्सल भिजवा रहे हो ना, आपने किसी कोरियर सर्विस के ऊपर साइन अप किया हुआ है तो आप उनके लिए कस्टमर हो। तो छोटे कस्टमर्स को लेपर्ड्स जो है ना अच्छा डील नहीं करता। मेरे साथ कोई अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा। दूसरी वजह आ जाए भाई, आपने सपोज करें आपको अच्छा राइडर मिल गया, ठीक है ना, आपका ऑफिस भी अच्छा था, आपको राइडर अच्छा साइन हो गया, आपको टाइमली आके आपका पार्सल पिकअप कर लेता है। अब दूसरे एंड पे क्या होता है कि आपके अगर पार्सल है ना, शुरू में मेरे पार्सल्स अगर जा रहे हैं ना भाई, 10-10 दिन के पार्सल जा रहे हैं, 7 एक दिन हुए हैं, 7 दिन में मेरे को 70 एक पार्सल डिलीवर हो गए ना। डिलीवर नहीं मतलब मैंने अपनी तरफ से डिस्पैच कर दी। अब उसके बाद क्या होता है जनाब कि तकरीबन 8वें-9वें दिन ना बेल बजती है। अब मुझे रिटर्न्स आने लग गए, रिटर्न्स आ रहे हैं, रिटर्न पे रिटर्न। 70 पार्सल्स में से तकरीबन 50 रिटर्न्स आए थे, 50 रिटर्न्स। अब वो या तो लैक ऑफ एक्सपीरियंस मेरा अपना हो सकता है कि शुरू में मैंने किसी ज़माने में अगर लेपर्ड से शुरू किया था तो माइट भी पॉसिबल कि मैंने एड्रेस सही ना डाला हो। लेकिन भाई 50 एड्रेस कौन गलत डालता है, ठीक है ना। वो 20 भी तो डिलीवर हुए हैं ना। तो उनके जो से राइडर्स हैं ना लेपर्ड्स के, मुझे ये लगता है जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है उसकी बेस पे मैं ये कहूँगा कि उनके राइडर जो से हैं वो ऑनेस्ट नहीं है। आप कह लो काम सही नहीं करेंगे, गोलियां कराएंगे, हार्डर आर्म है, ठीक है ना, डंडी मारेंगे। तो ये मुझे ये लगा, ठीक है ना। अब दूसरा एक और वजह ये भी है कि आप लेपर्ड के ऊपर जब आपका पार्सल जा रहा है तो आप उसको सही से ट्रैक नहीं कर सकते। उनका एक जो डैशबोर्ड है ना लेपर्ड का, आप उसको एक्सप्लोर करोगे तो आप देखोगे कि उसके ऊपर इतनी कोई ख़ास चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी।
अब वापस अब जब मैं आऊँगा ना ट्रैक्स की तरफ, तब आपको समझ आएगी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मैं ये जो अभी बोल रहा हूँ कि आपको डैशबोर्ड नहीं सही मिलेगा, इसका क्या मतलब क्या है। अब आ जाएँ भाई इसकी तरफ, क्या नाम है, ट्रैक्स की तरफ। बीच में मुझे अगर लेपर्ड की कोई और पॉइंट याद आता है, कोई अच्छाई याद आती है तो मैं बता दूंगा। चलो एक अच्छी बात उनकी याद आ गई है, वो बता देता हूँ कि लेपर्ड्स जो सा ज़ाहिर सी बात है, अगर पुराना है ना तो वो आपको ज़्यादा सिटीज़ हैं, उसने ज़्यादा एरिया पाकिस्तान का कवर किया हुआ है डिलीवर करने के लिए, ठीक है ना, कंपेरेटिवली ट्रैक्स में एरियाज़ जो से हैं वो लिमिटेड है। जो कोई दूर दराज के हैं ना उसके ऊपर आप पार्सल डिलीवर नहीं कर सकते। तो अगर आप फेसबुक एड्स के ज़रिए अपना कस्टमर ला रहे हैं तो ज़ाहिर सी बात है आपको फिर मसला होगा ट्रैक्स पे आते हैं, लेकिन इतना ख़ास इतना ज़्यादा मसला नहीं है। अब आ जाए आप ट्रैक्स के ऊपर। ट्रैक्स का अच्छा पॉइंट ये है, अब ये अच्छे पॉइंट्स उसके क्यों हैं, उसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि ट्रैक्स नया नया आया है, उससे 2-3 साल हुए हैं, इतना टाइम नहीं है, तो इसीलिए वो डीलिंग उसकी अच्छी है। छोटे कस्टमर्स को वो अच्छा डील करेगा, आपको अच्छा डील करेगा, आपको सही से इंटरटेन करेगा, रिस्पेक्टेबल वे में करेगा। देखो भाई, जहाँ आपको इज़्ज़त मिल रही है ना, आप तो वहीं पे जाओगे ना। तो अगर तो आप इज़्ज़त को प्रेफर नहीं कर रहे, आप पैसे को प्रेफर, आप अपने मतलब को प्रेफर करते हो, तो शायद आपकी आइडियोलॉजी मेरे से चेंज हो। तो ये है कि एक तो ट्रैक्स जोन है आपको रिस्पेक्टेबल वे में ट्रीट कर रहा है, और वही उनको साइन अप करने का सिंपल तरीका है। ट्रैक्स सोनिक की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे ईमेल अपनी डालें, अपना फ़ोन नंबर डालें, उन्होंने बता दें कि आपने साइन अप करना है, आप सबमिट करवा दें। सबमिट कराएंगे वो खुद ही आपको रीच करके आपसे फॉर्म फिल करवा लेंगे, और जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपसे पूरी करवा लेंगे। ट्रैक्स की बात हो रही है। उसके बाद आपको एडवाइज़र अटैच होगा, एडवाइज़र आपको राइडर देगा। राइडर यहाँ पे जो है ना, इस्लामाबाद में राइडर जो है मुझे अच्छा मिला, घर पे आके पिकअप कर लेता है पार्सल, डेली आएगा, कॉल करके पूछेगा आपका पार्सल है, ये वो यूँ करके ना कंफर्म करेगा। अब इनके डैशबोर्ड पे आ जाएं। डैशबोर्ड की बात की जाए ना, तो इनका डैशबोर्ड पे आप जब पार्सल को बुक करते हो ना, तो राइडर जो है ना उसको मेरे ख्याल से नोटिफिकेशन चली जाती है। बिकॉज अक्सर मेरे साथ ये भी हुआ है कि मैंने बुक करके ऑर्डर अब कैंसिल हो गया कस्टमर का, लेकिन मैंने गलती से बुक किया हुआ है, तो राइडर अगले दिन पहुंच गया, कहता है आपका बुक हुआ हुआ है। तो ऑब्वियसली यूँ का कोई सिस्टम इनका होगा तो राइडर आया ना। तो ये है कि इनका एक तो ये सिस्टम है कि राइडर जो है वो आएगा ही आएगा आपके घर में, आपके ऑफिस में आपका सामान ले जाएगा। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आपका सामान यहाँ से चला गया ना, सामान आपने यहाँ से भेज दिया, अब आपको अपडेट होती रहेगी आपका सामान यहाँ पे पहुँच गया, ये है, ठीक है ना। अगर सामान जो उनसे है कस्टमर ने नहीं रिसीव किया तो उसकी भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, ठीक है ना, कि आपका जो है पेंडिंग है, कस्टमर ने रिफ्यूज़ कर दिया है, कस्टमर ने रिफ्यूज़ कर दिया है, सामान आपका वहीं पे पड़ा है। अगर आपने री अटैम्प्ट करनी है तो वहाँ पे ऑप्शन है, आप उनके डैशबोर्ड पे जाके री अटैम्प्ट करवा सकते हो, ठीक है ना। सामान को अगर आपने होल्ड पे रखना है, होल्ड पे आप रखवा सकते हो। अगर आप कहते हो कि हफ्ता आप अपने वहाँ वो पार्सल में रखें, सपोज़ करें मैं इस्लामाबाद में हूँ, कराची का मेरा को पार्सल है, कराची पहुंच गया, तो मैं उसे कह दूंगा होल्ड पे रखे, हफ्ता होल्ड पे रखो, मेरा कस्टमर अभी किसी और शहर में, तो उसके बाद आप डिलीवर करना, तो वो यूँ कर देंगे, ठीक है ना। ये बात होगी डैशबोर्ड। अब इसके अंदर छोटे छोटे फीचर्स हैं ना जो आपको बहुत हेल्प आउट करते हैं। एक और मेरे जहन में आ गया, चलो वो भी बता देता हूँ। वो क्या है कि भाई जब आप अपना वो करते हो ना, कोई भी पार्सल आप बुक कर रहे हो, तो बुक करते हुए आपको जब कोई दूर दराज का इलाका होगा ना, तो उसके अंदर जब आप सिटी एंटर करोगे तो पहले से ही आपको एक बार वार्निंग दे, एज आ मतलब आप वार्निंग कह लो, उसे एक स्टेटमेंट आ जाएगी, पॉपअप हो जाएगी कि ये इलाका जो सा है ना, इसके ऊपर माइट भी पॉसिबल कि हमारी सर्विस अवेलेबल ना हो, तो मोहतात रहना। अगर आप कंटिन्यू करते हो तो कंटिन्यू हो जाएगा, लेकिन बेहतर है, रिकमेंडेड है कि उसको आप कैंसिल कर दो, उस पार्सल को आप डिलीवर ना करो। क्योंकि जब पार्सल की फेल डिलीवरी होगी तो उसके 250 रुपये या जितने भी 230 रुपये 220 रुपये वो आपको ही ठुकेंगे। तो वो आपको लेपर्ड्स ये ट्रैक्स जोन्स है वो पहले से वार्निंग एक किस्म की दे देता है। और भी छोटे छोटे अच्छे अच्छे फीचर्स हैं इनके, ठीक है ना, अच्छा आपको डील करेंगे। इनके पार्सल भी अक्सर आपको ऐसा आपने आज शिप की है, आपको अगले दिन डिलीवर हो जाएगा। अक्सर ये होता है 5 दिन भी लग जाते हैं, मुझे 5 दिन भी लगे हुए हैं। तो इसीलिए मैं ये आपको नहीं कह सकता कि पार्सल इनका टाइमली डिलीवर होता है, कोई दिन ही माननी है। कोई 5 दिन लगते हैं, कभी 2 दिन, 1 दिन में भी हो जाता है। लेपर्ड ये ट्रैक्स की बात कर रहा हूँ, लेपर्ड्स का भी यूँ ही है, 3-1 दिन तो उनके भी लग ही जाते हैं, 2-3 दिन उनके भी लगते हैं। तो डिलीवरी की तो ये बात होगी। अब कस्टमर, जब आप अपने कस्टमर को पार्सल भेज दिए ना, होता क्या है कि लेपर्ड्स की अगर बात की जाए ना, लेपर्ड्स के जो से राइडर्स हैं ना, वो अक्सर औकात क्या करते हैं, आपके कस्टमर की बात हो रही है, आपके कस्टमर को वो कॉल नहीं करेंगे, वो देखेंगे लोकेशन, यार ये तो बड़े दूर की है, यहाँ जाना है। माइट भी पॉसिबल, मैंने अपनी जजमेंट से बता रहा हूँ, पत्थर पे लकीर नहीं है,
कि वो देखेंगे यार इतनी दूर है, कैंसिल कर दो। वो कह देंगे स्टेटमेंट में डाल देंगे कि कस्टमर ने रिफ्यूज़ कर दिया। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अक्सर लेपर्ड्स पे यूँ आया था, कस्टमर ने रिफ्यूज़ कर दिए। जब हम अपने कस्टमर को कॉल करके पूछते थे कि भाई आपने रिफ्यूज़ कर दिया, वो कहता था भाई हमें तो कोई कॉल ही नहीं आई, हमें किसी ने अप्रोच ही नहीं किया। तो फिर कौन से कस्टमर ने रिफ्यूज़ किया है? फिर जॉब दो ना लेपर्ड्स के राइटर्स, लेपर्ड्स की टीम आके जॉब दो। फिर मैंने लेपर्ड्स को ईमेल्स की, उनकी ऑफिशियल ईमेल्स निकाली, मैंने हर तरह की कोशिश की, अप्रोच की, मुझे कोई रिस्पॉन्स एज सच नहीं आया। तो इसीलिए मैं तो आपको पर्सनली कभी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप लेपर्ड्स पे जाएँ अगर आप छोटे कस्टमर हैं। बड़े कस्टमर होंगे, जब आपके दिन के कुछ 50-60 ऑर्डर वो होंगे ना ऑर्डर्स, तो फिर वो आपको ज़ाहिर सी बात है ऑफिस में आप जाएंगे ना तो आपको अच्छे से डील करेंगे। कोई ना कोई वैल्यू आपको प्रोवाइड करनी पड़ती है ना, वही बात है। आप अगर उन्हें वैल्यू उनके मतलब की प्रोवाइड करोगे तो वो आपको सही से डील करेंगे, ठीक है। तो अगर उनके मतलब की नहीं है, छोटा कस्टमर है, तो वो आपको फिर डील मुझे नहीं किया। जब मैं छोटा कस्टमर था एक ज़माने में, तब मुझे उन्होंने नहीं किया, तब मुझे ट्रैक्स ने मेरी हेल्प आउट की थी। इतने पार्सल मेरे रिटर्न बच जाते थे, मेरे ट्रैक्स की वजह से। कैसे बचे हैं? अब वो आ जाता था, उनकी रीजंस आ जाती थी कि आपका पार्सल जोन सा है, पेंडिंग है, इस जगह पे पहुंच गया है, कस्टमर जोन सा अवेलेबल नहीं है। कोई कह देगा रिफ्यूज़ कर दिया उसने, कंसाइनी नॉट फाउंड। नॉट फाउंड क्यों आ रहा है? कि भाई उस बंदे का नंबर जोन सा है वो ऑफ जा रहा है, ठीक है ना। तो अब हम क्या करते थे, उस कंसाइनी को हम किसी तरह रीच करते थे, उसका नंबर चेंज करवाते थे, नंबर कोई और लेके ना, फिर ये ट्रैक्स के डैशबोर्ड पे जाके ना हम अपडेट कर देते थे कि भाई उसका नंबर ये है, इस पर आप कॉल करें। फिर ट्रैक्स उसको रीच कर लेता था, रीच करके उसको डिलीवर कर देता था। मतलब उनको कोई इतनी ज़्यादा जल्दी नहीं है वहाँ फ़ौरन अटैम्प्ट करके आपके घर पहुँचाने की। तो वो आपको डैशबोर्ड जो प्रोवाइड करते हैं ना, अगर देखा जाए ना तो इतना ज़्यादा कोई यूज़र फ्रेंडली नहीं है उनका ट्रैक्स का भी डैशबोर्ड। लेकिन उसके अंदर जो फीचर्स है ना, उनको अगर आप एक बार समझ लेंगे ना कि आपने इस तरह करना है ये काम, इस टैब का ये मतलब है, आप एक बार अगर उसके पूरे मेन्यू के थ्रू मेन्यू के ऊपर से गो थ्रू करेंगे ना, एक एक चीज़ के ऊपर आप जब रिसर्च करेंगे, स्टडी करेंगे, तो आपको पता लगेगा कि भाई अच्छा है, ये तो मज़े की चीज़ है। तो ट्रैक्स जोन है वो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आई नेवर से कि ये पत्थर पे लकीर है, पत्थर पे लकीर कभी भी नहीं है। बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस मैंने आपके साथ शेयर कर दिया था। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी आप ओपिनियन देना चाहते हैं इसी हवाले से, इस वीडियो के हवाले से, या कोई भी मसला है, आप कमेंट सेक्शन में आके पूछ लें भाई। ईमेल मेरी अवेलेबल है, वहाँ पे कर लें। कोई इशू आ रहा है ट्रैक्स के ऊपर, आपको आ रहा है, लेपर्ड्स पे आ रहा है, तो मैं अपने नॉलेज की बेस पे आपको गाइड कर दूँगा, अपने प्रैक्टिकल नॉलेज की बेस पे, ठीक है ना। मेरा प्रैक्टिकल नॉलेज है ना, उसको मैं थ्योरेटिकल फॉर्म में करके आपको डिलीवर कर रहा हूँ, ठीक है ना। मैं यहाँ पे प्रैक्टिकलिटी नहीं दिखाता वीडियो बना के कि भाई ये देखो ये मेरा पार्सल है, इस तरह मैंने साइन अप की है। साइन अप भाई अगर मैं कर सकता हूँ, मैं खुद जाके अगर देखा है, मैंने कोई वीडियो नहीं देखी, डायरेक्ट जाके एक्सप्लोर कर रहा हूँ चीज़ें, तो आप भी कर सकते हैं ना। बेसिक सा नॉलेज होना चाहिए। तो खैर इसी के साथ फिर मुझे नहीं इजाज़त, मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।